subscribe GS Acharya channel and press bell icon for more videos। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कितने प्रकार का होता है, विश्व के प्रमुख चक्रवातों के क्या क्या नाम हैं और इसी के अंतर्गत पृथ्वी चक्रवात क्या होता है और हाल ही में आए हुए निसर्ग चक्रवात और अम्फान चक्रवात के बारे में भी हम यहाँ आज विस्तार से देखेंगे। तो यह हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चक्रवात को समझने से पहले हम हवा को और चक्रवात में लगने वाले बलों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें चक्रवात आसानी से समझ में आ सके। हवा या वायु कैसे गति करती है? जब दाब में अंतर होता है तो वायु गति करती है। जैसे कि किसी स्थान पर लो प्रेशर देखा जाता है और वहीं बाहर हाई प्रेशर देखा जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु गति करती है। इसी गति के कारण वायु दाब में अंतर के कारण गति होती है और वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न बल वायु दाब प्रवणता बल कहलाता है। इसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या पीजीएफवी कहा जाता है। इसी के माध्यम से हम देखेंगे यह बल वायु की दिशा को प्रभावित करता है। यह बल वायु के वेग के समानुपाती होता है, यानी यदि यह बल अधिक होगा तो वायु का वेग यानी गति भी तेज होगी, और यदि इस बल का प्रभाव कम होगा तो वायु का वेग भी कम होगा। वायु में उत्पन्न क्षैतिज प्रभाव को पवन कहते हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर प्रभाव को वायु तरंग कहते हैं। जब वायु गर्म होती है तो वह हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर गति करने के कारण वह चलती रहती है। पवन और वायु तरंग के द्वारा मौसम में परिवर्तन होता है। आइए इसी के साथ हम एक इम्पोर्टेंट तथ्य पर भी नज़र डाल लेते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायु दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर में पारे का बढ़ना साफ मौसम या पृथ्वी चक्रवात का संकेत देता है। पारे का अचानक गिरकर फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेत देता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात हवा के चक्रीय प्रभाव को ही चक्रवात कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चक्रवात, वात माने वायु, चक्र माने चक्कर काटना। वायु के चक्कर काटने को ही चक्रवात कहा जाता है। यह निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वायु ऊपर की ओर उठती है। इसी कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि इस डायग्राम में वायु का चक्रीय प्रभाव दिखाया गया है। यहाँ लो प्रेशर दिखाया गया है और यहाँ हाई प्रेशर दिखाया गया है। इसी कारण इसके आसपास उच्च वायुदाब पाया जाता है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ये देखिए दूसरे डायग्राम के माध्यम से कि ये साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है सी के ऊपर किस प्रकार होता है। ये इस प्रकार चक्कर काटते हुए वायु ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि यहाँ सी का तापमान 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है और इस प्रकार चक्कर काटते हुए यह ऊपर बढ़ती है। और ये दूसरे डायग्राम के माध्यम से देखिए, ये जो बीच वाला स्थान है इसको आई के नाम से जाना जाता है। यह चक्रवात की आई कहलाती है। और ये इससे बाहर वाला स्थान आई बॉल और ये वाइट वाला जो आप देख पा रहे हैं स्पाइरल रेन हैंड्स कहलाता है। और आगे हम देखते हैं चक्रवात में दो बल कार्य करते हैं। एक बल के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, वह है वायु दाब प्रवणता बल यानी पीजीएफ, और दूसरा कोरियोलिस बल है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बल है। इन बलों के कारण वायु की गति और दिशा परिवर्तित हो जाती है। आइए देखते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। यह एक विशेष प्रकार का विक्षेपण बल है। विक्षेपण यानी हवा की दिशा को परिवर्तित करने वाला या घुमा देने वाला। इसका भूमध्य रेखा पर या विषुवत पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज होती है। आइए अब देखते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात को दो प्रकार में बांटा गया है। एक प्रकार के चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यह चक्रवात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। इनकी सामान्य गति 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की देखी गई है। दूसरे प्रकार के चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यह चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। जैसा कि हम चक्रवात के बारे में और चक्रवात के प्रकार के बारे में देख चुके हैं, तो इसी के साथ साथ हम पृथ्वी चक्रवात के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं क्या होता है पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि यह चक्रवात का विपरीत होता है। चक्रवात के विपरीत होते हैं। इनके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है तथा बाहर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इनके केंद्र में वर्षा नहीं होती है, मौसम साफ रहता है तथा वाताग्र वर्षा होती है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं एंटी साइक्लोन क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है। चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात दोनों का आप एक साथ डायग्राम देखिए। यह एंटी साइक्लोन है और यह साइक्लोन। साइक्लोन में वर्षा
भारी मात्रा में देखी जाती है और एंटी साइक्लोन में नहीं देखी जाती। एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सेंटर में होता है और साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर में होता है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ पाए होंगे कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं विश्व में चक्रवातों को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। भारत के आसपास के क्षेत्र में इसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, चीन जापान में टाइफून के नाम से जानते हैं और ये टाइफून सर्वाधिक चक्रवात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अमेरिका में इनको टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक खतरनाक यानी विनाशकारी चक्रवातों में माने जाते हैं। मैक्सिको और फ्लोरिडा में इनको हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार चक्रवातों के कई चरण होते हैं। उनकी गति के आधार पर चक्रवातों को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें वायु की गति 31 से 50 किलोमीटर पाई जाती है वह डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं जब गति 51 से 62 किलोमीटर प्रति किलोमीटर होती है तो डीप डिप्रेशन कहा जाता है। 63 से 88 किलोमीटर पर साइक्लोनिक स्टॉर्म और 89 से 118 किलोमीटर पर आवर को सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। वहीं 119 से 221 किलोमीटर पर आवर को एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। और जो सबसे खतरनाक होता है या विनाशकारी होता है वह सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाता है, जो 221 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ गति से चलता है। आइए अब हम देखते हैं हाल ही में आए चक्रवात अम्फान के बारे में। यह किस प्रकार का था और यह कहाँ आया। अम्फान एक महाचक्रवात यानी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। यह बंगाल की खाड़ी में बना उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। देखिए, यह बंगाल की खाड़ी में आया उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात है। यह 2020 में उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह 1999 के बाद देखा गया। इस चक्रवात में वायु की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक दर्ज की गई, जिसके कारण भारी तबाही हुई। इससे प्रभावित क्षेत्र पर अगर नज़र डालें तो पश्चिम बंगाल में दीघा और उड़ीसा में हटिया द्वीप इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए। चक्रवात अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। और इसी प्रकार निसर्ग चक्रवात पर हम एक नज़र डालते हैं। यह भी हाल ही में आया। यह भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ। अरब सागर में बहुत समय के बाद कोई चक्रवात देखा गया। ज़्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही देखे जाते हैं। अरब सागर में बहुत ही कम चक्रवात आते हैं। ये देखिए आप, यह अरब सागर में आया निसर्ग चक्रवात है। इससे प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और गुजरात में इसका प्रभाव देखा गया। इसमें हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही
बाद में यह 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और इसे साइक्लोनिक स्टॉर्म का दर्जा दिया गया। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। तो इसी प्रकार हमने देखा कि चक्रवात क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और हाल ही में आए अम्फान और निसर्ग चक्रवात की महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने यहाँ जाना। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और यदि इसमें आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।